दिल्ली में इन्वेस्टर समिट एमओयू साइनिंग सेरेमनी। सीएम अशोक गहलोत बोले, अब राजस्थान पहले जैसा राजस्थान नहीं रहा। 7-8 अक्टूबर के लिए उद्योगपतियों को किया गया आमंत्रित। मोदी के गढ़ गुजरात में गरजे सीएम गहलोत। कहा, ईडी और सीबीआई के जरिए गिराई जा रही है सरकारें। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुजरात पिछड़ गया है। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के बाद नीतीश का प्लान 2024 सदन में बोले, एकजुट है विपक्ष, मोदी को देंगे कड़ी टक्कर। बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान करने का आरोप। नौकरी घोटाले को लेकर पटना से दिल्ली तक छापेमारी को तेजस्वी ने बताया केंद्र की बौखलाहट। कहा, बीजेपी जब डरती है तब सीबीआई को आगे करती है। गुरुग्राम में मौन होने से किया इनकार। खनन घोटाले की जांच में पटना से रांची तक ईडी के छापे। हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर पर रेड में AK-47 और कारतूस बरामद। अलमारी में रखी थी दोनों AK-47। दिल्ली में शराब घोटाले पर हमलों की बौछार। संबित पात्रा बोले, बौखलाहट में दिख रही है आम आदमी पार्टी। नियमों की साफ अनदेखी। संजय सिंह ने लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। कांग्रेस के एक और नेता ने दिया झटका। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा, बारी मन से सोनिया गांधी को भेजा त्यागपत्र। हरियाणा को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन। तो चंडीगढ़ में भी स्वास्थ्य मंत्री। 28 अगस्त को होगी CWC की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है बैठक। असम की एक अदालत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में 29 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र के नीलचामी में बादल फटने के बाद नीलचामी नदी उफान पर। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हालातों पर नजर बनाए हुए है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,649 नए मामले सामने आए। 36 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या 96,442। बिहार में महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले सीबीआई ईडी की छापेमारी पर भड़की आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये बीजेपी की रेड है। मध्य प्रदेश में बाढ़ भयंकर रूप ले चुकी है। एक दो नहीं, कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। खुद सीएम शिवराज सिंह ने इस इलाके का हवाई दौरा किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान के ड्रीम प्रोजेक्ट संगरूर मेडिकल कॉलेज का मामला। हाईकोर्ट ने संगरूर मेडिकल कॉलेज निर्माण पर लगाई रोक। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने जमीन पर जताया था एतराज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भाजपा नेता का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक नेता की पहचान सोमराज के तौर पर हुई। सोमवार से था लापता। मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। राजधानी कीव में तबाह टैंकों की प्रदर्शनी की गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की आशंका जाहिर की। साथ ही हमला करने पर मुंहतोड़ जवाब देने की भी चेतावनी दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का हवाई सर्वे। 12 झालावाड़ में बाढ़ के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। डाक बंगले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर। पालीघाट घड़ियाल सेंचुरी बाढ़ में फंसे वनकर्मियों का रेस्क्यू। खबर देख अरण्य भवन से हुआ तुरंत एक्शन। भरतपुर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। मासूम के साथ रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। अदालत ने दरिंदे पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। सिरोही के पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, जिसके चलते काचोला नदी में 2 युवक नदी को पार करते समय नदी के अंदर रह गए। राजस्थान के बूंदी में बारिश के बाद हालात बद से बदतर है। कई गांव और कस्बे टापू में बदल गए। कई गांव ड्रूप क्षेत्र में आने के बाद टापू में बदल गए हैं। करौली के मंडरायल करणपुर क्षेत्र में चंबल नदी रौद्र रूप दिखा रही है। चंबल नदी खतरे के निशान से करीब लगभग 3.5 मीटर ऊपर बह रही है, जो कई सालों का सबसे ज्यादा जलस्तर है। करीब 1.5 दर्जन गांव टापू बन गए हैं। 12 में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी थी। इस बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। जिले से होकर गुजर रही है पार्वती, परवन और काली सिंध भी खतरे के निशान पर बह रही है। कई जगह गांवों और कस्बों का संपर्क कट गया है। झालावाड़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। पानी की आवक लगातार होने से डैम के गेट खोले गए। बांधों के गेट खोलने के बाद से झालावाड़ के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए।
सब जगह पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। कोटा बैराज के डाउनस्ट्रीम में 17.18 गेट खोलकर 4 लाख से क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें कुछ युवक लापरवाही की हदों को पार करते हुए चंबल तट पर मौज मस्ती करते हुए भी नजर आए। नागौर में छात्र संघ चुनाव को लेकर वापसी नामांकन प्रक्रिया समाप्त। बीआर मिर्धा कॉलेज में 7 साल के बाद होगा त्रिकोणीय मुकाबला। वहीं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव और सचिव के पद पर होगा मुकाबला। नागौर के कलेक्टर पीयूष सामरिया रहे डीडवारा दौरे पर। खारिया तालाब का निरीक्षण कर जानी अतिक्रमण और पानी भराव की हालत, तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के दिए निर्देश। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां जो है वो परवान पर। एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच प्रचार के दौरान धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। जैसलमेर के भड़ियाना में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जस्साराम चौधरी ने राजमथाई, बांधेवा और मेकुबा के स्कूलों का निरीक्षण किया। राजमथाई में दर्जियों की ढाणी में एक अध्यापक अवकाश पर मिला, जबकि बाकी शिक्षक स्कूल में हाजिर रहे। नागौर के पीआर मिर्धा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंकर लाल ने छात्रों से अपील की। कहा कि छात्र राजनीति की दिशा से भटक रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को छात्र नेता लड़े। प्रतापगढ़ में कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य डॉक्टर मनीषा चौरड़िया ने छात्र संगठनों से जारी निर्देशों की पालना की अपील की। सिरोही के स्वरूपगंज समेत भाकर क्षेत्र में मंगलवार से तेज बारिश का दौर जारी। बारिश के बाद निचला गढ़ की आधा दर्जन फलियों का संपर्क कट गया है। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं की बैठक आयोजित। बैठक में कई इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा। पार्किंग से लेकर पुलिस अधिकारियों के बीच हुआ विचार विमर्श। बाड़मेर में निजी बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। बाड़मेर अहमदाबाद हाईवे पर कुशल वाटिका के पास हुआ हादसा। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अतिवृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों में नुकसान को लेकर प्रदर्शन। मुआवजा दिलाने की मांग। कमरेंद्र सिंह हड़ा और गीतालाल धाकड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन। किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बारां के अंता में काली सिंह पुलिया की ढही। सेफ्टी वॉल में बड़ा हादसा होने से टल गया। एनएचआई प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर में स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएमएचओ कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना समेत कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही योजनाओं को लेकर जिले की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। अजमेर के ब्यावर में फैक्ट्री में काम करते समय कंप्यूटर ऑपरेटर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के जिला कलेक्टर पहुंचे मुकुंदगढ़। गौवंश के बनाए रेस्क्यू सेंटर का किया दौरा। लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश का इलाज प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारी रामनिवास कुमावत रहे मौजूद। प्रतापगढ़ के महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या ज्यादा है। 4 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रतापगढ़ में एसपी अनिल बेनीवाल ने कई कॉलेजों के छात्र संघ उम्मीदवारों की बैठक की। उन्हें निर्देश दिए। कहा नियमों को उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के चौमू में पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने देशी शराब 50 पेटी की बरामद। अवैध शराब परिवहन करते एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर के राजगढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर एसडीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। इस मौके पर एसडीएम ने चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। कहा चुनाव निष्पक्ष कराने के साथ साथ निष्पक्षता भी देखनी चाहिए। भीलवाड़ा के जाजपुर में धीरज गुर्जर के समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। गुर्जर के हिमाचल प्रदेश टिकट वितरण स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाने पर खुशी जताते नजर आए। ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने में चोरी हुई दोनों बाइक्स को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया। भीलवाड़ा में कलेक्टर राजेश मोदी ने हाईवे और इंडस्ट्रियल क्षेत्र का निरीक्षण किया। रेलवे अंडरब्रिज निर्माण को लेकर किया मौका मुआयना। मौके पर ही अधिकारियों से की चर्चा। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी 4 भुजा दर्शन के लिए जाते वक्त कुछ देर के लिए राजसमंद रुके। राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
सिरोही के आबू रोड में सांगना रपट पर युवक बह गया। युवक की बहने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक की बहकर कुई सांगना बांध में जाने की आशंका जताई जा रही है। बारां के अटरू क्षेत्र के पिपलोद में अंधेरी और पार्वती नदी के टापू पर फंसे पिता पुत्र को सुरक्षित निकाला गया। देंगनी गांव से 3 दिन पहले खेत की रखवाली करने गए थे, जो कि टापरी में फंस गए थे। सीकर के फतेहपुर में छात्र संघ चुनाव के नाम वापसी की समय सीमा समाप्त हो गई है। राजकीय कॉलेज में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सवाई माधोपुर की बौली में बारिश का दौर जारी। झील बांध पर पानी की आवक हुई शुरू। 1 फीट से ज्यादा की चादर चलने लग गई है। वहीं बांध पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ने लगा है। बारां के चीपा बड़ौद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर प्रशासन को कराया अवगत। वहीं इसे लेकर ज्ञापन भेजकर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने का आग्रह किया। धौलपुर के सेंपो में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर की चोरी। अलमारी और बक्सों में रखे 3 लाख के गहने और नकदी की पार। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर के लोहावट में छात्र संघ चुनाव में नामांकन वापस के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद के लिए 3, संयुक्त सचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। सीकर में अरावली की पहाड़ियों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों भक्त कर रहे हैं नाचते गाते 24 कोसी परिक्रमा। वहीं लोहारगल परिक्रमा में जगह जगह लगे भंडारे। अजमेर में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। किसी तरह की घटना या अशांति का माहौल ना हो, इसीलिए यूनिवर्सिटी में निकाला गया फ्लैग मार्च। सीआई अरविंद चारण समेत तमाम पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर बिट्टा झुंझुनू पहुंचे। रामा देवी महिला टीटी कॉलेज में शहीदों के वीर वीरांगना और अकादमिक प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। कॉलेज पहुंचने पर मनिंदर बिट्टा का भव्य स्वागत किया गया। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना और LNDT के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक जागरूकता और जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शहर के PHED कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में पालिका कार्मिकों ने की हड़ताल। पालिका अध्यक्ष गौतम टांग की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्मिकों की मांगों पर सहमति जताते हुए नगर पालिका में 60 सफाई कर्मियों की जल्द ही भर्ती के निर्देश दिए। बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और इस दौरान बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बैठक में बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा सदस्य कनकमल कटारा सहित प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में बारिश का दौर थम गया है। लगातार हो रही बारिश से सभी बांध लबालब हो चुके हैं। तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गए। कलेक्टर की ओर से शिक्षण संस्थाओं में 24 और 25 अगस्त के लिए अवकाश की घोषणा की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में DVP सचिव मुकेश पारीक ने अध्यक्ष रणबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी। ढूंढलोद विद्यापीठ के आजीवन सदस्य थे रणबीर सिंह। उपाध्यक्ष डॉक्टर KT यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के लोहावच में दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते मचा हड़कंप। करीब 8 से 10 दुकानों के आगे से 3 शेड, केबिन और अन्य सामग्री हटाई गई। राजसमंद के कुमारियों में शमशान में 3 शेड न होने के कारण बारिश के दिनों में शव का दाह संस्कार करने में ग्रामीणों को हो रही है काफी परेशानी। परिजनों और ग्रामीणों ने घी, शक्कर और टायर जलाकर किया एक शव का अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने प्रशासन से की 3 शेड बनाने की मांग। चित्तौड़गढ़ में खेत पर काम कर रही महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। खेत में मवेशियों के लिए चारा काटते समय महिला को डसा सांप ने। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर सरकारी विभागों की टीमों ने किया निरीक्षण। शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक कल्ला राम मीना के नेतृत्व में पहुंची टीमें दफ्तरों का निरीक्षण कर उपस्थिति पंजिकाएं जब्त। नागौर की मेड़ता सिटी में रेलवे ट्रैक के पास एक खेत में बुजुर्ग का शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। फिलहाल बुजुर्ग की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। डूंगरपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर संग्राम। SVP कॉलेज में BVP, BPVM, NSUI और SFI के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला। चारों संगठन लगा रहे हैं एडी चोटी का जोर। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज के 8 दिवसीय परीक्षण पर्व का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों ने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।
बूंदी के तालेड़ा में पेयजल आपूर्ति को लेकर जल दाय विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। पेयजल आपूर्ति में सुधार की मांग की गई। बीजेपी के सत्यनारायण सोलंकी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। डीडवाना के बांगड़ महाविद्यालय में भिड़े 3 छात्र संगठन। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने समझाइश का किया प्रयास। सनातनी बढ़ते देख पुलिस बल ने किया छात्रों को तितर-बितर। डूंगरपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करी। परिजनों ने स्कूल के छात्र पर लगाया प्रताड़ना आरोप। छात्र ने दी वीडियो वायरल की धमकी। पुलिस घटना को लेकर अब जांच में जुटी है। अजमेर में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर सुंदरता को बिगाड़ने पर नगर निगम ने दिखाई सख्ती। निगम की ओर से छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। डूंगरपुर में युवक ने शराब के नशे में किया घर वालों से झगड़ा। पशु घर में पत्नी की साड़ी से लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल सिरोही कोतवाली थाने के रीको क्षेत्र में स्थित बरसाती नाले में पड़ा मिला युवक का शव। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नाले से बाहर निकाला। परिजनों को घटना की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में अवैध रूप से भरे होटल पर अब चलेगा सरकारी बुलडोजर। गंभीरी नदी के किनारे पर बनाया होटल दी ग्रैंड चित्तौड़ एंड अल्फ्रेस्को पानी के तेज बहाव से ढह गई। गंभीरी नदी में बनी दीवार। होटल का निर्माण करने के दौरान किया गया था अतिक्रमण। कोटा के टावा में गेता मखीदा पुलिया का स्पान खिसक गया। लगातार पानी की आवक होने के कारण इसके पिलर पहले से ही डूबे थे, जिसके चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद है। चित्तौड़गढ़ में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नागौर में छात्र संघ चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भीमसेना में छात्र संघ अध्यक्ष रहे गरिमा नरूका ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एबीवीपी ज्वाइन कर ली। प्रतापगढ़ में 8 दिनों तक बूचड़ खाने को बंद रखने के आदेश जारी किए गए। जैन समाज के पर्युषण पर्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई की। फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी तस्कर पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। राजसमंद जिले की दिलवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत बिलोता में भील समाज ने लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर बनाया। हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। अब मूर्ति और ध्वजा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अजमेर में 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का लोकार्पण किया गया। रेंज आईजी रूपेंद्र सिंह और एसपी चुनाराम जाट ने लोकार्पण किया। कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ फाउंडेशन और बाल कल्याण समिति समेत कई स्वयंसेवी संगठनों ने योगदान दिया। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी संघ का नया नहीं न्याय चाहिए आंदोलन शुरू। ब्लॉक स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रदर्शन किया और बीडीओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजसमंद में बछ बारस के पर्व पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की। परिवार के लिए सुख समृद्धि और दीर्घायु की भी कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 71वीं राज्य सीनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इवेंट में प्रातःकालीन सत्र में 4 नए रिकॉर्ड कायम किए गए। जयपुर टीम ने भी रिकॉर्ड बनाया। सिरोही में बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हो रही है। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ ने गेपसागर झील के जल आवक मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर झील के जल आवक मार्ग बाधित मिले, जिस पर सभापति कलासुआ ने नाराजगी जताई। सीकर में छात्र संघ चुनावों में नाम वापसी के बाद सभी छात्र संगठनों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब सभी कॉलेजेस में चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। कॉलेजेस में चुनावी माहौल दिखने लगा है। चित्तौड़गढ़ में होटल आशीष के कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को घटनाक्रम की सूचना दी। नागौर के मानस रेलवे फाटक की 64 पर गार्डर लगाने का काम शुरू। रेलवे ने शुरू किया 6 गार्डर लगाने का काम। आरोवी पुल निर्माण से आमजन को अब सुविधा मिलेगी। सीकर में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सीमा सुरक्षा बल में तैनात कांस्टेबल के साथ मारपीट कर लूट की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
अजमेर के ब्यावर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्रावास का निरीक्षण किया और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान के तहत जानकारी दी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सोलरिया पुल को पार करते वक्त बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिसकी बाइक करीब 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिल गई। वहीं 20 किलोमीटर दूर वाकल नदी के केलथरा गांव में शव मिला। तीसरे रोलर रेसिंग चैंपियनशिप के लिए जोधपुर को चुना गया। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। 29 अगस्त को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। जालोर के रानीवाड़ा में बाइक ने सड़क किनारे खड़े 7 साल के मासूम को टक्कर मार दी। करीब 50 फीट तक घसीटता ले गया। मासूम की मौत हो गई। आरोपी चालक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। अजमेर के ब्यावर में बांके बिहारी मंदिर में कीर्तन और नंद महोत्सव का आयोजन किया गया। कृष्णा नगर भक्त मंडल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नंद बाबा और बाबा बाल नंदलाल की जीवंत झांकी सजाई गई। वहीं माखन मिश्री का प्रसाद भी वितरण किया गया। ब्यावर में राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत गोपाल राम महाराज मुंशी कॉलोनी में भागवत कथा का वाचन करेंगे। महाराज 31 अगस्त तक कथा सुनाएंगे। गुरुवार को कलश यात्रा निकाली जाएगी।